जो बीजेपी का सबसे कोर अब वोट तो है। केवल 22 ट्रेंड्स आना बाकी है। 221 रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। 131 पर एनडीए आगे चल रहा है। 125 सीटें पिछली बार जीती हुई थी एनडीए की, और महागठबंधन जो है वो 110 पर था, अभी 85 पर। 18 सीटें डाउन चल रहा है। 58 पर आरजेडी खुद ही एक ही इंजन लगा हुआ है सारे डिब्बे खींचने में। प्रॉब्लम वहां पर ये दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम नहीं है, ये उन्होंने कहा था कि हम इंजन है। तेजस्वी उसको यादव ने declare कहा करवाया था, ये बयान दिया था कि हम इंजन है। पर एग्जिट पोल वाले काफी खुश होंगे क्योंकि उनका जो लोअर फिगर था 133 130 उसके आसपास तो जो है इंजन था, पीछे डब्बे नहीं थे। डब्बे नहीं थे। उन्होंने इससे नाराजगी हुई। ट्रेन कैसे बनेगी? सचमुच रजत जी, इस बात से नाराजगी। उन्होंने कहा कि यादव इंजन बनेगा, तो बाकी जातियों को लगा कि भाई तुम इंजन बनोगे तो हम लोग कब तक डब्बा बन के। और अजीत जी, आप इस बात को, आपको लगता है कि ये जो सीटें आरजेडी जीत रही है, ये वो सीटें हैं अगर वो चुनाव में घर बैठते तो भी जीत जाते? एग्जैक्टली। ये वो लोग हैं जिनको हर हालत में बीजेपी को हराना है, उन सीटों पर इक्वेशंस ऐसे। एग्जैक्टली वैसी ही सीटें अभी होंगी, और उसके अलावा जो दूसरी सीटें अभी बढ़त होंगी वो कम हो जाएंगी। आप देखिएगा अभी वो वैसी सीटों पर बढ़त कम हो जाएगी। दानापुर पर आरजेडी लगातार आगे चल रही है, रामकुमार यादव पीछे चल रहे हैं। ये मुश्किल होगा, ये कलर कंटिन्यू रखना ये मुश्किल होगा। वो चेंज होगा, कमबैक होगा। ये कमबैक होगा। वो कम हो सकता है रामकृपाल यादव का, क्योंकि वो एसआईआर के सबसे ज्यादा असर वाला इलाका वो सीट हो सकता है। जब इस तरह का ट्रेंड होता है ना, तो जो बड़ी क्लोज कंटेस्ट वाली सीटें होती हैं वो जो विनर होता है उसके पक्ष में जाने लगता है। अभी ये ट्रेंड आया बरुराज सीट का। अगर बरुराज सीट पर बीजेपी लीड कर रही है तो इसका मतलब कि ये बहुत ऊपर जाएंगी सीटें। सबसे टफ सीट, सबसे मुश्किल सीट बीजेपी के लिए मुजफ्फरपुर में। अब देखिए एनडीए 140 के पास पहुंच रहा है रुझानों में। 140 के अराउंड जो लोग कह रहे थे, जहां से शुरुआत ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे थे 135 140 मिनिमम एनडीए जो बता रहे थे, वहां 140 पर देखिए एनडीए खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है।